बचपन से ना हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है तो दिन रात पसीना बहाना पड़ेगा। मतलब जितने घंटे काम किया उतने ही पैसे मिले। लेकिन आज हम इस पुरानी सोच को बिल्कुल बदलने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे वो पुराने थका देने वाले साइड हसल से बाहर निकलकर आधुनिक और ऑटोमेटेड सिस्टम बनाए जा सकते हैं। खासकर अगर कोई अभी कॉलेज में है या अपने करियर की शुरुआत कर रहा है तो आर्थिक आजादी की तरफ ये सफर बहुत ही कमाल का होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या पैसा कमाने के लिए हमेशा कुर्सी पर बैठे रहना या शारीरिक मेहनत करना जरूरी है? सच तो ये है कि हर कमाए गए रुपए के पीछे हमारी एक्टिव मेहनत होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आज ऐसे तरीके मौजूद हैं जो एक बार सेट हो जाएं तो वो बैकग्राउंड में अपने आप काम करते रहते हैं। इस बात को ऐसे समझते हैं, एक तरफ हमारी सक्रिय मेहनत है, जहां काम बंद तो कमाई बंद, और दूसरी तरफ है ऑटोमेटेड सिस्टम्स, जिन्हें बस एक बार बनाना होता है और फिर वो लगातार मुनाफा देते हैं। हम इन्हीं स्मार्ट सिस्टम्स को आज एक्सप्लोर करेंगे, वो भी सबसे कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करके। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले समय के जाल को तोड़ना सीखेंगे, फिर जीरो कॉस्ट डिजिटल एसेट्स पर जाएंगे, उसके बाद कम लागत वाले ऑटोमेटेड ऑपरेशंस, फिर अधिक पूंजी वाले बोरिंग बिजनेस, और आखिर में समझेंगे सिस्टम्स की असली ताकत। तो चलिए मुनाफे की सीढ़ी के पहले पायदान पर चलते हैं। जीरो कॉस्ट डिजिटल एसेट्स यानी प्रिंट ऑन डिमांड और डिजिटल कोर्सेस। ये वो बिजनेस हैं जिन्हें कोई भी बिना किसी इन्वेंट्री के अपने हॉस्टल के कमरे से भी शुरू कर सकता है। प्रिंट ऑन डिमांड का तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। इसमें बस एक बढ़िया डिजाइन बनाना है और उसे ब्लिंक स्टोर, प्रिंटो या मीशो जैसे भारतीय प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर देना है। इसके बाद का सारा काम यानी प्रिंटिंग, पैकिंग और डिलीवरी वो प्लेटफॉर्म खुद संभालता है। अब क्योंकि इसमें इन्वेंट्री का कोई झंझट ही नहीं है, तो इसमें 70 से 90% तक का प्रॉफिट मार्जिन आराम से मिल जाता है। लेकिन इस 1 लाख करोड़ रुपए के ग्लोबल मार्केट में टिके रहने का असली सीक्रेट क्या है? वो है स्पेसिफिसिटी यानी विशिष्टता। किसी आम डिजाइन की बजाय अगर डिजाइन किसी खास ग्रुप के लिए बना हो, जैसे उन डॉक्टरों के लिए जो लगातार 3 शिफ्ट करते हैं और सिर्फ कॉफी के सहारे हैं, तो वो तुरंत बिकता है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि इंस्टाग्राम रील्स या शेयर चैट जैसे ऐप्स के जरिए इसकी मार्केटिंग बिल्कुल फ्री में की जा सकती है। दूसरा बेहतरीन एसेट है एक डिजिटल कोर्स बनाना। 25 लाख करोड़ रुपए के इस मार्केट में डिजिटल फाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कभी टूटती नहीं और ना ही उसे बार बार स्टॉक करना पड़ता है। हमें कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत करने वालों से एक कदम आगे होना काफी है। चाहे कोई खास समस्या सुलझानी हो या एआई की मदद से अपनी नॉलेज को पैकेज करना हो, ग्राफी या इंस्टामोजो जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक छोटा सा कोर्स भी हर महीने 80,000 से 5 लाख रुपए तक की कमाई करा सकता है। और अगर खुद का कोर्स नहीं है तो दूसरों का कोर्स प्रमोट करके भी बढ़िया कमीशन कमाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, कम लागत वाले ऑटोमेटेड ऑपरेशंस। जब डिजिटल दुनिया से थोड़ा प्रॉफिट आने लगे तो उसे फिजिकल दुनिया के स्मार्ट बिजनेस में निवेश करके काफी तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें पहला मॉडल है रेंटल आर्बिट्राज। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी लीज पर ली, मकान मालिक से अनुमति ली और फिर उसे एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर शॉर्ट टर्म के लिए सबलीज कर दिया। सोचिए बेंगलुरु, जयपुर या गोवा जैसे शहरों में 60,000 रुपए महीने के किराए वाला अपार्टमेंट हर महीने 1 से 2 लाख रुपए तक बना सकता है, और इसके लिए प्रॉपर्टी खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसे मैनेज करने के लिए एक अदृश्य स्टाफ काम करता है। डायनामिक प्राइसिंग सॉफ्टवेयर अपने आप डिमांड के हिसाब से रेट तय करता है। ऑटोमेटेड मैसेजेस मेहमानों से बात करते हैं और स्मार्ट लॉक से चेक इन हो जाता है। साफ सफाई के लिए अर्बन कंपनी जैसी सर्विसेज की मदद से एक भरोसेमंद लोकल टीम बनाई जा सकती है। इस अदृश्य स्टाफ की मदद से 15 से 30 संपत्तियों तक इसे स्केल करके हर महीने लाखों की कमाई हो सकती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 4 घंटे। यकीन मानिए, एक ऑपरेटर ने हर हफ्ते केवल 4 घंटे का समय देकर एक ऐसा वेंडिंग मशीन बिजनेस खड़ा कर लिया जो साल का 2.5 करोड़ रुपए कमाता है। भारत में कॉलेज हॉस्टल्स या लोकल किराना दुकानों के आसपास वेंडिंग मशीन लगाना एक बहुत ही शानदार अवसर है। मशीन में भरने के लिए सदर बाजार या किसी भी लोकल थोक मंडी से सस्ते में स्टॉक लाया जा सकता है। 1,20,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक में आने वाली ये मशीनें पूरी तरह स्मार्ट हैं। इनमें यूपीआई और पेटीएम सब चलता है, और अगर स्टॉक खत्म हो रहा हो तो फोन पर सीधा अलर्ट आ जाता है। एक मशीन से हर महीने 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक आसानी से कमाए जा सकते हैं। चलिए अब इस सीढ़ी के बिल्कुल शिखर पर चलते हैं, अधिक पूंजी वाले बोरिंग बिजनेस।
ये वो बिजनेस हैं जो सुनने में शायद बहुत उबाऊ लगें, लेकिन असल में सबसे ज्यादा वेल्थ यही क्रिएट करते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 40,000 करोड़ रुपए। ये अमेरिका में लॉन्ड्रोमैट इंडस्ट्री का सालाना वैल्यूएशन है। भले ही हमारे यहाँ पारंपरिक नौकरियों को ज्यादा बेहतर माना जाता हो और ये बिजनेस ग्लैमरस ना लगें, लेकिन सच तो ये है कि व्यापार की दुनिया में ऐसे बोरिंग काम ही सबसे खूबसूरत होते हैं। आज भारत के बड़े शहरों में भी ऑटोमेटेड लॉन्ड्री हब्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये बिजनेस पैसिव क्यों है? क्योंकि इकोनॉमी चाहे जैसी भी हो, कपड़े तो गंदे होंगे ही, है ना। इसमें मुनाफा लाखों में है, लेकिन काम हफ्ते में सिर्फ 4 से 15 घंटे का, क्योंकि यहाँ कस्टमर अपना काम खुद करता है, पेमेंट के लिए आधुनिक यूपीआई सिस्टम लगे हैं, और मशीन में कोई गड़बड़ी हो तो सीधा मालिक के फोन पर अलर्ट आ जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प नंबर है, 14। सेल्फ स्टोरेज इंडस्ट्री में एक कस्टमर औसतन 14 महीने तक टिका रहता है। ये अपने आप में एक ऐसा इंजन है जो बिना रुके लगातार इनकम जनरेट करता है। सेल्फ स्टोरेज का सिस्टम पूरी तरह डिजिटल होता है। कस्टमर ऑनलाइन स्पेस बुक करते हैं, मोबाइल ऐप या कोड से अंदर जाते हैं, और अगर पेमेंट लेट हो तो सॉफ्टवेयर खुद ही लेट फीस लगा देता है। भारत में भी तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण अर्बन स्टोरेज की डिमांड बहुत बढ़ रही है। हालांकि इसे शुरू करने में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपिटल लगता है, लेकिन ये रिटर्न भी सबसे ज्यादा देता है और हफ्ते में 2 घंटे से भी कम काम मांगता है। और इसका मार्केट साइज? अमेरिका की सेल्फ स्टोरेज इंडस्ट्री हर साल लगभग 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू उत्पन्न करती है। इससे ये साबित हो जाता है कि इंटरनेट के रोज बदलते ट्रेंड्स के मुकाबले धातु की दीवारें और शटर वाले दरवाजे कहीं ज्यादा स्थिर और प्रॉफिटेबल होते हैं। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, सिस्टम्स की ताकत। आइए इन सभी मॉडल्स को एक साथ रखकर देखें कि सच्ची आर्थिक आजादी का असली सीक्रेट क्या है। इस टेबल को ध्यान से देखने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली खेल शुरुआती पैसों का नहीं, बल्कि अपने एक्टिव टाइम को 0 तक ले जाने का है। कम निवेश वाले रास्तों से शुरुआत करके जो भी मुनाफा हो उसे बड़े सिस्टम्स में दोबारा निवेश किया जा सकता है। यही इस पूरी चर्चा का मुख्य सिद्धांत है। असली संपत्ति उन अदृश्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम से बनती है जो बैकग्राउंड में बिना थके काम करते रहते हैं। अगर एक लोकल टीम बना ली जाए और स्थानीय बाजारों के सस्ते संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरा प्रोसेस और भी मजबूत हो जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ रिसर्च पर रुकने के बजाय काम कब शुरू किया जाएगा। एक ठोस स्टार्टअप चेकलिस्ट अपनानी चाहिए। पहला, अपनी उपलब्ध पूंजी को पहचानें। दूसरा, सही लोकल प्लेटफॉर्म चुनें। तीसरा, एक विशिष्ट डिजिटल एसेट या छोटा ऑटोमेटेड सिस्टम डिजाइन करें। और चौथा, आज ही शुरुआत करें। जरा सोचिए कितना कमाल का होगा जब एक ऐसा सिस्टम बन जाए जो रातों की नींद के दौरान भी लगातार मुनाफा कमाता रहे। तो फिर आज पहला कदम किस दिशा में बढ़ाया जा रहा है?